हेलो फ्रेंड, एवीएस मोरेना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे ये सॉरी जा रहे हैं स्कूल। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और मेरी शुरुआत हो रही है, देख लीजिए क्या हालत हो गई किचन की। और किचन की हालत क्या हो गई है कि इसकी आज किचन की कर रहे हैं डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग में देखो किचन का कितना बुरा हाल हो चुका है। तो मैंने क्या किया है कि सारे डिब्बी को पहले से निकाल के मैंने धुल के उनको छत पे है ना सुखाने की रख के आई हूँ। और इतने आधा तो डिब्बे आधे तो मैंने सुखू के रख भी दिए हैं। और सामान वहीं पे धूप में ही रख दिया है। और ये जो बचे हुए उनकी भी मैंने सोचा था मैं किचन को पूरी पानी से धुलूँगी, तो मैंने यहीं पे डिब्बे मैंने सिंक में ना धो के यहीं नीचे ही धोते, तो पूरे में ऐसा हौच पौच हुआ पड़ा है, पूरा गंदा हुआ है। और ये वॉलपेपर मैंने स्लैब पे लगा दिया था, तो ये बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। क्योंकि है ना वॉल पे लगाते हो तो वो तो ठीक है, आप उसके ऊपर दूसरा वॉलपेपर लगा सकते हैं। लेकिन है ना मेरा यहाँ मन नहीं था लगाने के लिए स्लैब पे अभी। तो ये क्या हुआ कि मैं इसको निकाल रही थी, तो मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगे इसको निकालने में। ये निकल ही नहीं रहा था मुझे है ना। स्लैब पे क्या है कि निकल चुका था थोड़ा थोड़ा, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा पूरा ही निकाल देती हूँ। तो मैं इसको निकाल रही थी, मुझको इसको निकालने में 1.5 घंटे कम से कम लगा है। तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्लैब पे मत लगाइएगा। क्योंकि है ना अगर आप लगा, देखो कितना सारा निकला है, ये मैंने निकाल के उससे है ना तब भी निकला है। तो अब ये मेरा लंच का टाइम हो गया है। सॉरी लंच नहीं, अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर दोबारा से सफाई में लगूँगी। तो मम्मी बोल रही थी पहले खा लो। सुबह ही मैंने सौर के स्कूल भेजने के बाद क्लीनिंग करने लगी थी, तो मम्मी बोली खा पहले आप नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर से सफाई में लगना। तो मैंने ना किचन की मेरी 8 घंटे में कम से कम सफाई पूरी हुई थी। और एक दिन में ही किचन ही हो पाई थी, और दूसरे दिन में रूम हुआ था। तो एक दिन में मैंने पूरा 4-5 दिन में पूरा घर क्लीन किया था, डीप क्लीनिंग पूरी सारी की थी। क्योंकि फेस्टिवल पे क्या होता है कि फेस्टिवल कोई आता है ना तो डीप क्लीनिंग हो जाती है। वैसे तो डेली सफाई तो होती है, लेकिन है ना ऐसे नहीं हो पाती है। फिर ये दूसरे दिन की क्लिप पे मैंने दूसरे दिन है ना ये रूम की सफाई की थी। ये भगवान जी वाला रूम है, तो इसकी सफाई मैंने की थी दूसरे दिन। और एक दिन मुझे किचन में लगा था, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि सारे डिब्बे वगैरह धोना, और किचन में बहुत सारे सामान होते हैं, उनको निकालना। अंदर से मैंने पूरे डिब्बों की सफाई की थी, ये नहीं कि ऊपर से की थी। तो मैंने क्या किया था, सबको मैं छत पे ले गई थी, और छत पे जाके सबको है ना क्लीन किया था। सूखते भी जा रहे थे, तभी मुझे 8-10 घंटे उसमें लग गए। सुबह से शाम हो गई थी करते करते। लेकिन ये है कि जब अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छा सा लगता है किचन में, जब बिल्कुल डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो यही सब करते रहे। और 4 दिन से कोई ब्लॉग भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन क्लीनिंग तो करनी थी, क्योंकि है ना क्लीनिंग के बिना तो बनता नहीं है ना। त्यौहार आते ही है, थोड़ी सी साफ़ सफाई होती तो अच्छा लगता है, मन भी अच्छा रहता है। खुद को ही अच्छा नहीं लगता ना मन में। तो बस तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, क्लीनिंग तो करनी है। तो अब मैं इस वाले रूम की मैंने की थी, दूसरे दिन की क्लिप है ये। तो ये मैंने थोड़ी सी शूट की थी, क्योंकि बस क्लीनिंग करते हैं ना तो शूट भी नहीं मुझ पे तो अभी नहीं, पता नहीं कि हो नहीं पाता। क्लीन करते हैं ना तो ऐसा रहता बस जल्दी जल्दी कर लो, टाइम थोड़ा सा ऐसा लगता बर्बाद होगा। तो यही मैं अब ये तीसरे दिन की क्लिप है। उस दिन मैंने अपना वाला रूम किया था, वो दूसरे दिन मैंने भगवान जी वाला किया था। तो थोड़ी सी क्लिप ही बना पाई थी, दूसरे तीसरे दिन की ऐसे ही चल रहा था। तो पूरा सब मैंने सारा सामान हटा के, देखो कितना कचरा निकला हुआ। फैन भी साफ़ किए थे सारे। और पूरी डीप क्लीनिंग हर एक रूम की, किचन की, सब कुछ एकदम से अब थोड़ा मैंने कर लिया था। मैंने कहा चलो त्यौहार पे ही हो पाता है, वैसे तो इतना नहीं हो पाता है। वैसे तो करते हैं, लेकिन ना जो डीप क्लीनिंग वगैरह होती है ना तो तभी हो पाती है, महीने में 2 महीने में इस तरह से। और वैसे तो डेली की तो सफाई करते ही हैं। और आपके लिए मैं किचन टूर का वीडियो लेके आऊँगी। देखो 3-4 दिनों में मैंने किचन का थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप लोग देखिएगा। और आप लोग मेरे घर पर देखो कौन आया, ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में।
आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। और इधर थोड़ा सा लाइट चली गई थी, इन्वर्टर भी पूरे दिन लाइट नहीं आई थी तो एकदम से अंधेरा हो गया था आपको इस क्लिप में। तो यही मैं अभी जाला ना निकाल रही हूँ ऊपर से, क्योंकि मैं झाड़ू से ही निकाल दिया था, क्योंकि है ना जाला छुटाने वाला मुझे कहीं पे है ना मिल नहीं रहा था। तो मैं इसी से खड़ी होके टेबल पर मैंने इसी से छुटा दिया था झाड़ू। ये पुरानी थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पुरानी झाड़ू से मैंने निकाल दिया था। ज़्यादा लगा नहीं था, थोड़ा यहीं पे एसी के पास में, थोड़ा इधर साइड में था। और अब हालत ख़राब हो गई क्लीनिंग करते करते, 8-10 घंटे भी लगातार किचन की थी। जब रूम में तो इतना मतलब टाइम नहीं लगा था, रूम में तो 2-3-4 घंटे में हो गया था। और ये देखो थोड़ा सा मैंने क्लिप लेके किया। सौर पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी आप एक्टिंग देखना कैसे करते हैं। जब इनका पढ़ाई करने का मूड नहीं होता है ना, देखो डैडी अपने पढ़ाने में बिजी है और वो अपने देखो एक्टिंग करेंगे। अभी ये देखना, अभी वो पूछेंगे कुछ और इनकी एक्टिंग चालू हो जाएगी। देखो ये देखो, इनका जब पढ़ने का मूड नहीं होता तो ये एक्टिंग करने लगते हैं। फिर थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपने बुआ जी के साथ खेलने के लिए आ गए थे। बुआ जी आप मेरे साथ खेल लो। अब बुआ जी है ना बोलते हैं चलो खेल लेते हैं, तो अपना अपना होम बनाने में लगे हैं। बोला मेरा होम आपसे बड़ा है, अब आपसे मेरी बिल्डिंग ऊंची है। तो यही सब दोनों लोग खेल रहे हैं। बुआ भी इनकी बच्ची बन जाती है बच्चे के साथ यही खेलने में लगे हैं। शौर्य का जब पढ़ने का मूड नहीं होता ना तो ऐसे ही एक्टिंग करते हैं। थोड़ा सा खेल रहे हैं। बुआ जी खेल लो, मुझसे बोल रहे थे मम्मा आप खेल लो। मैंने कहा मुझे काम करने हैं, बुआ जी के साथ खेल लो, हमारे पास टाइम नहीं खेलने के लिए, अभी नहीं खेल रही, जब टाइम होगा ना तब खेल लूँगी। और इधर ही थोड़ा सा प्रिंट पड़ा हुआ था तो बोली थी भाभी ये सूख जाएगा, लाओ मैं इसमें है ना कलर कर देती हूँ। तो ये कूलर में कलर करने लगी। बोली भाभी आपको तो काम है, लाओ मैं कर देती हूँ। मैंने कहा चलो कर दो। कूलर में है ना पेंट करने लगी। बोली लाओ मैं करती, रखा है सूख ही जाएगा, इससे अच्छा तो मैं इसको है ना पेंट कर देती हूँ। तो कूलर भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा अच्छा सा पेंट हो गया ना तो ठीक लग रहा था। अब मेरी ननद भी चली जाएंगी रक्षाबंधन के बाद। रक्षाबंधन देखो, हाँ रक्षाबंधन तो उनका हो जाएगा। तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।